राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच भयंकर घमासान की खबर अब जग जाहिर हो चुकी है। शायद राहुल गांधी ने कभी सोचा नहीं था कि जिन अखिलेश यादव को 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद वो विपक्ष के पाले में अपने बगल की कुर्सी में बैठा रहे थे, 2027 का विधानसभा चुनाव आते आते वही अखिलेश यादव राहुल गांधी के खिलाफ सबसे बड़े दुश्मन बनकर खड़े नजर आएंगे। लेकिन अब यह तस्वीर सच साबित हो गई है और अखिलेश यादव ने इस बार किसी भी तरीके से नरमी नहीं बरती और कांग्रेस पार्टी के पूरे एजेंडे को उखाड़ फेंका है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में लगातार अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर बातें निकल कर आ रही है। इमरान मसूद जैसे प्रियंका और राहुल के करीबी बार बार कह रहे हैं कि अखिलेश यादव खत्म हो जाएंगे अगर कांग्रेस के साथ नहीं आएंगे। उन्हें कांग्रेस के साथ आना होगा, नहीं तो वही होगा जो पश्चिम बंगाल में हुआ। अखिलेश ने इन पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी ने अपनी ताकत झोंक दी, पूरी ताकत, पवन खेड़ा, जयराम रमेश, पूरा इनका लेफ्ट इकोलॉजी, इनका इकोसिस्टम, तमाम इनके लेफ्ट के पत्रकार, सब कोई एक साथ आ गए। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और मोहन यादव को भ्रष्टाचारी घोषित करने का पूरा कार्यक्रम इन्होंने बना लिया। लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि जिस बदनामी के मास्टर प्लान को इन्होंने तैयार किया है, इनकी बदनामी का यही मास्टर प्लान इनके ही इंडी अलायंस से एक नेता आकर पूरी तरीके से खारिज कर देगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ जो इंडियन एक्सप्रेस ने जो एक बहुत बड़ा चौंका देने वाला मामला बनाकर एक सड़ी सी खबर छापी और उसमें कह दिया कि मोहन यादव ने लैंड स्कैम किया। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ये बता नहीं पाया कि यहां पर स्कैम कैसे हुआ, इलीगल यहां पर क्या हुआ, गैर कानूनी यहां पर क्या हुआ। लेकिन जनता को भ्रमित करने के लिए पूरी रिपोर्ट तैयार कर दी गई। उस रिपोर्ट का सहारा बनाकर मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस भाजपा को घेरने लगी, मोहन यादव को घेरने लगी। यहां तक कि जीतू पटवारी जैसे नेता इस्तीफे की मांग पर आ गए। तत्काल घोटाले का नाम दे दिया गया, भाई बिगेस्ट स्कैम ऑफ 2026। इस बीच अखिलेश यादव एंट्री लेते हैं। अखिलेश से भी सवाल पूछा गया था, यह सोचकर कि शायद अखिलेश यादव मोहन यादव को भ्रष्टाचारी बताकर कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर देंगे। लेकिन जो हुआ वो बड़ा चौंका देने वाला था। सामने मीडिया के माइक थी, कैमरे लगे हुए थे। अखिलेश से जब सवाल पूछा गया तो अखिलेश ने कहा मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें बदनाम करने का यह पूरा प्लान तैयार किया गया। खुलकर अखिलेश यादव ने कहा, उन्होंने कहा कि जो उनके खिलाफ जमीन खरीदी के आरोप लग रहे हैं, ये लोगों को पता होना चाहिए कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने से पहले रियल एस्टेट के कारोबारी थे और जो उन्होंने जमीनें खरीदी है बाकायदा उनकी रजिस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने फर्जी जमीनें खरीद ली हैं। जितनी जमीन उनके नाम पर है उनकी रजिस्ट्री है, ये बात सबको पता है। इसलिए उन्हें बदनाम करने का प्लान तैयार किया गया। लेकिन अब अखिलेश को यह पता है कि भाई चूंकि वो विपक्ष में है, उनको पता है कि मोहन यादव के खिलाफ बोलकर उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। उन्हें यह भी पता है कि सच क्या है। लेकिन चूंकि विपक्ष में है तो कांग्रेस पार्टी पर सीधे इस तरह से वो प्रहार नहीं कर सकते कि कह दें कि कांग्रेस पार्टी ने यह बदनामी का प्लान तैयार किया। अब वो समझ गए कांग्रेस पार्टी से गलती तो हो गई। उन्होंने एक ईमानदार मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का चोला चढ़ाने का ये पूरा अपना ड्रामा तो रच दिया। तो उन्होंने क्या कहा अखिलेश ने कहा कि बदनामी का यह प्लान भारतीय जनता पार्टी ने रचा है। अब भाजपा को आरोप क्यों लगाना पड़ा? भाजपा पर आरोप इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि अखिलेश की मजबूरी है। अखिलेश विपक्ष में है और जो अखिलेश की राजनीति है वो कहती है कि जो भी हो रहा है सबका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी का कुनबा है। भारतीय जनता पार्टी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी इसलिए बदनाम कर रही है मोहन यादव को क्योंकि भाजपा चाहती है कि मोहन यादव मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ना रहे। भाजपा मोहन यादव को हटाना चाहती है और इसलिए उन्हें बदनाम करने का प्लान रचा जा रहा है। अब देखिए, उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान में भी मुख्यमंत्री हटाना चाह रही है भाजपा, भजन लाल शर्मा को, और ये दो मुख्यमंत्री इसलिए हटाने का पूरा ये प्लान भाजपा कर रही है
क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हटाना है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि अखिलेश यादव को लगता है कि सिर्फ वो और उनका परिवार ही राजनीति में रहा है, इस देश की जनता को राजनीति समझ में नहीं आती। पहली बात तो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया किसने? मोहन यादव को मुख्यमंत्री उनके पिताजी ने नहीं बनाया। मोहन यादव को मुख्यमंत्री उनके खानदान ने नहीं बनाया। मतलब वो कोई परिवारवाद की उपज नहीं, अखिलेश यादव की तरह। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री किसने बनाया? उत्तर प्रदेश ने नहीं बनाया, समाजवादी पार्टी ने नहीं बनाया। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री किसी ने बनाया तो वो उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने बनाया था। ठीक उसी तरह जिस तरह डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने बनाया, एमके स्टालिन को मुख्यमंत्री उनके पिता ने बनाया। उदाहरणों की कमी नहीं है, लेकिन मोहन यादव एक जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर उभरे थे। बहुत सामान्य परिवार से कारोबार किया, राजनीति में आए, समाज सेवा में आए, और जब पार्टी को लगा, पार्टी ने उन पर भरोसा किया कि ये मध्य प्रदेश में एक बेहतर नेतृत्व दे सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। और किन नेताओं को किनारे करके, मैं सूची अगर आपको गिना दूंगा ना, तो सुनने में आपको लगेगा कि वाकई में मुख्यमंत्री मोहन यादव कैसे मुख्यमंत्री बने। शिवराज सिंह चौहान, जिनका नाम 2013 में देश के प्रधानमंत्री के तौर पर चल रहा था भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें हटाकर मोहन यादव को बनाया गया। और जब मोहन यादव मुख्यमंत्री बने तो कतार में कैसे कैसे नेता खड़े थे। प्रहलाद सिंह पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, इस तरह के दिग्गज नेता, कैलाश विजयवर्गीय, 9 बार के विधायक, कई बार के मंत्री, इन तमाम दिग्गज नेताओं को दरकिनार कर मोहन यादव के नेतृत्व पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा किया था। उन्हें लगा भारतीय जनता पार्टी को कि यह नेतृत्व जो नया आएगा मध्य प्रदेश में, विकास के पहियों को और तेज करेगा, और वो हुआ भी। 2 से 3 सालों में मध्य प्रदेश की पूरी शक्ल बदल दी उन्होंने। मध्य प्रदेश आज पूरे देश में सबसे बड़ी धर्म नगरी बन रही है। अब सिर्फ अयोध्या, सिर्फ मथुरा, सिर्फ काशी, यही भारत के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र नहीं है, बल्कि अब दुनिया भर से लोग महाकाल में भी उतने ही आते हैं जितना वाराणसी में बाबा काशी में जाते हैं। इसमें क्या हो गया? कौन सा यहां पर मध्य प्रदेश में क्या दिक्कत आ गई? कुछ भी नहीं। लेकिन जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद से हटाना है, अब मैं अगर उस पर कहूं तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को अगर उन्हें हटाना भी है तो इसके लिए भाजपा को बदनामी की साजिश रचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री की अगर बदनामी होगी तो यह भाजपा की भी बदनामी है, जाहिर सी बात है। और भाजपा अपने आप को बदनाम क्यों करेगी? भाजपा इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं है राजनीति की। और इससे पहले शिवराज सिंह चौहान जैसे मुख्यमंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी ने बदला है, किसी भी तरह का क्राइसिस नहीं हुआ। गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, देश के कई राज्यों में हुआ, कभी कहीं कोई कलह नहीं। छत्तीसगढ़ में हो गया, आप देख लीजिए, रमन सिंह जैसे बड़े नेता थे। तो वही मैं कह रहा हूं, बाबा विश्वनाथ से लेकर महाकाल तक दोनों को एक कर दिया है मोहन यादव ने अपने कार्यकाल में। तो उन्हें हटाने के लिए भाजपा को ये प्लान रचने की जरूरत नहीं है। तो अब अखिलेश की ये मजबूरी है, लेकिन इस मजबूरी के बीच अखिलेश यादव ने कांग्रेस को तो सबक सिखा दिया कि देखो, इस तरह की राजनीति मत करो, ये किसी को बदनाम करके तुम जीत नहीं सकते हो। वो अलग बात है कि खुद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इसी राजनीति को आगे बढ़ा रहे। लेकिन एक बात तय हो गई, मोहन यादव के बचाव की बात नहीं है ये, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव में जबरदस्त तरीके से घमासान शुरू हो चुका है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।